जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का प्रॉब्लम नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 है, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ये 7 और 8 वाला हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 7 में क्या है कि हमें फोर्स लेना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स का हम सपोज करो डायमेंशन F होता है, ठीक है, और हमें फोर्स के साथ जो है दूसरा लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और टाइम को हम कैपिटल T से स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पहला हम निकालते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी डिराइव्ड यूनिट है, डेंसिटी की वैल्यू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास को हमें इसी फॉर्म में F L या T के फॉर्म में होना चाहिए। वॉल्यूम का तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हो गया। तो अभी देखो, फोर्स के फॉर्म में मास को रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब जो है तो मास क्या होगा, सो मास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। अब जो फोर्स का डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन हम F से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, और एक्सीलरेशन क्या होता है, L⁻⁻2 होता है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, F L⁻⁻1 T⁻2। ये हमें फोर्स का मिला। तो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का होता है L⁻⁻1, तो डिवाइड बाई T होगा, L⁻⁻2 हो जाता है। अब ये हम ब्रैकेट में, तो डेंसिटी का क्या होगा, मास का हमने फाइंड किया F L-1 T⁻2 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इंटू हाइट ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हो गया L इंटू L इंटू L, तो हो गया L³ आ गया, L³ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट L³ हो गया। सो ये हो जाएगा डिवाइड बाई L³। तो ये अपना आ गया F L पावर, ये ऊपर जाएगा, L⁻⁻1 - 3 T⁻2 हो गया, दैट इज इक्वल टू F L⁻⁻4 T⁻2। ये हमारा डेंसिटी का डायमेंशन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। अब बी वाला हम देखते हैं। बी है हमारा, प्रेशर का फाइंड करना है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ को भी मेजर करेंगे L से, और ब्रेथ को भी L से, तो ये हो गया L² हो जाता है। तो फोर्स को रखेंगे F, एरिया का L², ये हो गया F L⁻⁻2। तो डायमेंशन होगा इसका F L⁻⁻2। अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारा सी है। सी में क्या पूछ रहा है, मोमेंटम का। तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है, मोमेंटम का फाइंड करना है तो मोमेंटम इनटू टाइम होता है, या फोर्स हम पहले फाइंड करेंगे। तो मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, दैट इज फोर्स होता है। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज फोर्स। ये आर क्या होगा, आर मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम हो गया। टाइम तो फोर्स का एफ हो गया और टाइम का कैपिटल टी। तो इसका मोमेंटम का मोमेंटम का डायमेंशन होगा एफ टी। ये हो गया। अब नेक्स्ट है डी है। डी अपना एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का एफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मेजर करते हैं तो एल हो गया, टी हो गया, दैट इज एफ एल इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है कि हमें जी क्या दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एक प्लेस पे जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करना है। तो अब हम जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन इज सेम, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन सिस्टम ऑफ यूनिट, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वैल्यू जो होता है सेम होता है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अगर हम सपोज करो n1 u1 है, ये वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट है, और दूसरा है n2 u2। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होगा। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, u1 क्या है, यूनिट इन द वन सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, u2 जो है उसका यूनिट है। तो यहाँ से हम देखेंगे अब डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो हमारे पास एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका होगा, डायमेंशन होगा जी का L T पावर -2 होता है। अब हम सपोज करेंगे कि L1 T1 ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, L1 T1। तो इसमें एक यूनिट में हो गया इन यूनिट जब हम सपोज करोगे, अब यूनिट अपना क्या है, L1 T1 हो गया। तो U1 यहाँ पे हम लेंगे, U1 इक्वल टू यूनिट हो गया L T पावर -2, यह ले सेलेक्ट करेंगे, और U2 के लिए हम सेलेक्ट करेंगे
L2 T2 पावर -2 सेलेक्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। तो ये N1 इंटू L1T1 पावर -2 इक्वल टू N2 इंटू L2T2 पावर -2 हो गया। तो N1 की वैल्यू 10 दिया है, N इक्वल टू 10 है, तो 10 L1T1 पावर -2 इक्वल टू N2 L2T2 पावर -2 हो गया। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गया, सो 10 इंटू L1T1 पावर-2 डिवाइडेड बाई L2T2 पावर-2, दैट इज सेपरेट कर लीजिए L1/L2 इंटू T1/T2 पावर-2। अब L1 क्या है इसमें, L1 है मीटर में है, और L2 है सेंटीमीटर में, और T1 है सेकेंड है, T2 है मिनट में। अब हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, सो ये देखिए L1 को मीटर में, L2 को सेंटीमीटर, T1 को सेकेंड में, T2 को मिनट में। तो N2 की वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू मीटर/सेंटीमीटर इंटू सेकेंड/मिनट होल पावर-2 हो गया। ये आ गया 10 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, मिनट को हम लिखेंगे 60 सेकेंड -2 हो गया। या N2 की वैल्यू आ गया हमारे पास 10 इंटू 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 इंटू सेकेंड से कैंसिल, 1/60 रेज पावर-2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100 10⁻³ इंटू 60 पावर-1 होल पावर-2 इंडाइसेस यूज कर 10⁻³ इंटू 60⁻2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 60 दैट इज हो गया 10⁻³ 60, ये हो गया 3600 इंटू 10⁻³ हो गया। यार N2 की वैल्यू हो गया 36 इंटू यहाँ पे 20 हो गया 100 इंटू 10⁻³ हो गया, दैट इज 36 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ हो गया, दैट इज 36 इंटू 10⁵ ये हो गया, वैल्यू हो गया। तो N2 की वैल्यू आ गया 36 इंटू 10⁵, यूनिट आ जाएगा इसका सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ये हम डायमेंशनली कन्वर्ट कर दिए, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36। सो 10 मीटर पर 36 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा। ये चेंज हो गया हमारा। थैंक यू टू जॉइन अस। जय हिंद, जय भारत।